कुछ शब्दों के समूहों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना ही प्रार्थना नहीं है और ना तो कोई जादुई मंत्र ही है। हम उसका जप करें और बिना किसी कठोर परिश्रम के ही हमको मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। अगर किसी निश्चित शब्दों के जप से हमें अपने मन चाहे फल को प्राप्त करने की शक्ति होती तो ईश्वर के स्थान पर हम खुद होते। प्रार्थना मन से ही नहीं या शब्दों द्वारा बोलकर ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। उस परम पिता परमेश्वर के निगाह में कठोर परिश्रम करने वाले भी होते हैं, जो अपने लक्ष्य को भेदने में दिन रात लगे होते हैं, जिनके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय नहीं होता है। वैसे तो हमारी हर श्वास एक प्रार्थना ही है तथा हमारा पूरा जीवन एक प्रार्थना ही है। जो लोग सहज रूप से ये पूरा जीवन जीते हैं तथा अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन करते हैं, उनकी प्रार्थना को ईश्वर बहुत ही ध्यान देकर सुनते हैं। वैसे हमको ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दें कि हम मरने से पहले अपने समस्त कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। ईश्वर भाषा विज्ञानी न होकर बल्कि हमारे शरीर से उत्सर्जित होने वाली हर तरंगों को अतिशीघ्र समझ जाते हैं, अर्थात हमारे मन में उठे भावों को आसानी से समझ जाते हैं। कर्म किए बिना मात्र कुछ शब्दों द्वारा प्रार्थना आपको दीनहीन ही बनाती है, जैसे कि किसी बहुत बड़े साहूकार के सामने कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो। शरीर को कर्म रूपी यज्ञ में झोंकने वाला व्यक्ति भीख नहीं मांगता, वह तो मात्र इच्छा ही करता है तथा उसकी इच्छा भी किसी अच्छे कर्म को पोषित करने वाली होती है। उस व्यक्ति की इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही है। यदि तुम शब्दों के समूह मात्र को प्रार्थना कहते हो तो तुम प्रार्थना को छिछला बना रहे हो।